Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study a very important topic, that is DPSP, Directive Principles of State Policy, which is often asked in your UPSC preliminary examinations. आज का टॉपिक डेडिकेटेड है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। तो DPSP जो है ये आपके प्रीलिम्स में काफी बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। So what are DPSPs? Are they like fundamental rights or are they different from fundamental rights? And how they are going to affect a citizen of this country, citizen of India. What are the different kinds of DPSPs? What are the different principles in the DPSPs? All of that we are going to study today. And also remember not to forget making notes simultaneously in the class, because as you understand and you note down, the more your analysis and opinions about topics increase or enhances. Okay, जितना आप समझ के चीजों को लिखते हो उतना आपकी थिंकिंग enhance होती है, इसलिए नोट्स क्लास के साथ साथ बनाते जाने हैं। PDF ऑफ दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। क्लास का PDF, नोट्स, रिसोर्सेज सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं, वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू विल find it very easily. Even if clicking on the link, if you do not get the channel, you can download the Telegram app. Just simply type simplifying UPSC with ease and you'll get to the channel. Okay, so let's get started. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. Alright, before we start the lecture ना, here's a small announcement for all of you. See, if you are preparing for UPSC CSE ना, Unacademy is offering GS plus optional subscription. GS means all the papers of mains and prelims will be covered, and plus optional subscription. So GS plus optional subscription is the combo pack that Unacademy is offering to you. अगर ये कॉम्बो पैक आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको 25% डिस्काउंट तो मिलेगा अगर ऑप्शनल लेते हो। 10% इफ यू आर यूजिंग दी कोड अर्पिता 10, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हो ना अर्पिता 10, तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड प्लस एडिशनल 10% ऑफ if you are taking this combo pack from Unacademy side, plus free optional test series for prelims, mains and optional. तो आपको optional की भी test series free मिलेंगी, prelims की भी, mains की भी, additional 10% discount भी मिल रहा है, 10% अर्पिता 10 कोड यूज करके और 25%, तो मेनली आपको 45% टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आज ही आप सब्सक्राइब कर लो। इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ना, 1 ईयर का सिर्फ 49,000 है। ओके, सो यहाँ पर ये ऑफर आपका वैलिड रहेगा अभी, तो अभी इससे पहले कि प्राइस हाइक हो जाए या फिर ऑफर इनवैलिड हो जाए, उससे पहले ही आप सब्सक्राइब कर लो। लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे। जब हम बात करते हैं DPSP की, हमको जानना है कि सबसे पहले हमने DPSP लिया कहाँ से। हमने लिया ये DPSP, द सोर्स जो है इसका वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये DPSP कहाँ से आया? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश में जब आया वहां से हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया। ये जो कॉन्सेप्ट है DPSP का, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 से उठाया गया है। दिस इज ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 45। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंडिया की अगर हम बात करें, पार्ट 4 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो आर्टिकल्स हैं वहां पर हम DPSP देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नाउ स्टेट की जो पॉलिसीज है उसको कौन से प्रिंसिपल्स डायरेक्ट कर रहे हैं, ये DPSP है। इसके अंदर आर्टिकल 37 की जब हम बात करते हैं, वो बात करता है एप्लीकेशन का, यूज का। DPSP की एप्लीकेशंस क्या है, यूज क्या है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस आप कह सकते हो एस्टैब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए। आपके पास फंडामेंटल राइट्स तो होते ही हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। DPSP स्टेट के बिहाफ पर कुछ राइट्स होते हैं कि कहने वाली बात नहीं है, ये आपको करना ही करना है सिटीजन्स के लिए। ओके, तो वो हो जाता है DPSP। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP में बीच में डिफरेंस क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स को अगर हम साइड पर रखें, DPSP का स्कोप जो होता है वो लिमिटलेस होता है, और DPSP जो है वो मैक्रो लेवल पर क्या करता है, लोग सिटीजन्स के लिए काम करता है मैक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर नहीं, ऊपर मैक्रो लेवल पर। ओके, DPSP सारे जो आइडियल्स है जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सिटीजन्स का वेलफेयर इंश्योर करने के लिए, वो सारे आइडियल्स प्रिंसिपल्स DPSP के अंदर
इम्बाइब्ड है या इंक्लूडेड है, आप बोल सकते हो। यानी कि अगर किसी स्टेट के लिए कोई लॉ या कोई पॉलिसी या कोई स्कीम बनानी है तो गवर्नमेंट अपने दिमाग में डीपीएसपीज को रखती ही रखती है। डीपीएसपीज क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी। और डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट्स के सबऑर्डिनेट नहीं है या ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नॉन जस्टिशिएबल। आप सुप्रीम कोर्ट में डीपीएसपीज को लेकर नहीं जा सकते हो, ठीक है, इनके खिलाफ कोई पिटीशन दायर नहीं कर सकते हो, लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ये मॉरल ग्राउंड्स पे बनाए गए हैं, दे हैव बीन क्रिएटेड ऑन दी मॉरल ग्राउंड्स। ओके, तो डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट्स सेम नहीं होते हैं, ये एक तरीके का अफर्मेटिव डायरेक्शन है। जैसे कि आप सुबह उठ के बोलते हो ना, मेरी बॉडी को मैं हेल्दी रखूंगा या रखूंगी, या फिर मैं आज पढ़ाई अच्छे से करूंगा या करूंगी, मैं अच्छा खाना खाऊंगा या खाऊंगी, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी, मैं पॉजिटिव रहूंगी, ठीक है। तो वही डीपीएसपी भी एक तरीके का एफर्मेटिव डायरेक्शन है कि हम जो भी पॉलिसीज पास करेंगे उससे किसी सिटीजन को नुकसान नहीं होगा। हम सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं, इन्वायरमेंट के लिए भी काम करेंगे। ये गवर्नमेंट की स्टेट की एफर्मेटिव डायरेक्शन है। पॉइंट क्लियर हो गया। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, प्रोहिबिटिव भी हो सकते हैं नेचर में, तो वो लिमिटेशंस डालते हैं स्टेट पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिमिटेशंस नहीं डालते हैं, दे आर लिमिटलेस। तो तीन तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं डीपीएसपीज में। एक होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक होता है गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीलिम्स में कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर से क्वेश्चन ज्यादा आया है। गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स यूपीएससी के फेवरेट हो रहे हैं आजकल, इन्हीं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को थोड़ा इग्नोर कर रहा है यूपीएससी, इसका मतलब हमको इस पे भी फोकस करना है। Okay, we have to focus on all these three principles. Let us start with the socialist principles. We have two articles in the socialist principles, Article 38 and Article 39. Please इस तरीके का flow chart बना लीजिए. Please draw this flow chart. Socialist principles, Article 38 and 39. State shall strive to promote welfare of people by securing and protecting social order, by ensuring social, economic, political justice, by minimizing inequalities in income, status, facilities, opportunities. Article 38 says that we need to promote the welfare of the people. How can we promote the welfare of the people? By ensuring that there is three kind of justice which should prevail in the state. First should be social justice, second should be economic justice, third should be political justice. Okay, and also by minimizing inequalities. अगर सोसाइटी में किसी तरीके की inequalities है तो हम उसको minimize करेंगे, कम करेंगे. This flowchart summarizes Article 38. Article 39. The state shall in particular direct its policies towards securing right to an adequate means of livelihood. यानी कि हर सिटीजन को स्टेट में सही तरीके का जीवन जीने की के रिसोर्सेज प्राप्त हो. ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज. स्टेट फॉर द कॉमन गुड, दैट इज पार्क्स वगैरह जो होते हैं, ओल्ड एज होम्स वगैरह. स्टेट शैल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, यानी कि इनइक्वालिटी हटानी है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव हाईलाइटेड इट बिकॉज ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है. दिस प्रिंसिपल इज अ पार्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी? इट्स अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आदमी औरत दोनों के लिए. The protection of the strength and health of workers and childhood and youth shall not be exploited in any manner. This is the Article 39. अब ये enforce justiciable नहीं है. These are non-justiciable because it's like an affirmation for the government before they create any policy or scheme for us. Okay. Then we have the socialist principle. Socialist principle में आता है Article 41, Article 42, Article 43, 43A भी आता है इसके अंदर, and Article 47. Okay, 41, 42, 43, 43A and 47. In the socialist principles, we had Article 38, 39, then we had 41, 42, 43, 43A and 47. ये आ गए आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के टोटल. हमने शुरू के दो डिस्कस कर लिए, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 41. टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक. तो यहाँ पर वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक. Article 42. State shall make provisions for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. तो यहाँ पर working conditions just होने चाहिए and maternity leave. Then Article 43. State shall endeavor to secure to all workers a living wage and decent standard of life. तो 43 में क्या आता है? Standard of life. And Article 43 ये क्या बोलता है? To secure participation of workers in management of industries. यानी कि if there are industries, the workers should
be given rights to rights in the management of the same. This should not be ignored. Article 47 raise the level of nutrition. तो Article 47 nutrition की बात करता है. Okay, we have to make sure that the public health is improved. Then comes the Gandhian principles. गांधी जी के विचारधारा पे बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं. सबसे पहले तो हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की. ठीक है, तो आर्टिकल 40 यहाँ पर बोलता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है, इनको भी सेल्फ गवर्नमेंट देना है. देन आर्टिकल 43 ओवर हियर, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज. ओके, सी हियर ऑल्सो वी हैव आर्टिकल 43. यहाँ पर भी 43 है आर्टिकल. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आपको अंदर का मैटर याद होना चाहिए. Then Article 43B to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. यानी कि in a democratic manner these cooperative societies should be allowed to work. Article 46, state shall promote educational and economic interest of weaker sections, that particularly the SC, STs and the other weaker sections. Article 47, improve public health, prohibit consumption of intoxicating drinks. और देखो क्या हुआ था लॉकडाउन के टाइम पर, याद है आपको दिल्ली में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था नेशन वाइड, लिकर शॉप्स को खोल दिया गया था. सबसे पहले लिकर शॉप को जैसे ही खोला तो वहां पर सारे के सारे पहुंच गए लाइन लगाकर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने उस वक्त थोड़ा सा सोचा नहीं कि आर्टिकल 47 के बारे में भी सोच लिया जाए. ठीक है, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. Article 48 to prohibit slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle to improve their breeds. So these are Gandhian principles which are based on the Gandhian philosophies. You can just recognize them easily. Gandhian principles are सबसे easy principles है, आप बहुत जल्दी इसको recognize कर लोगे जब भी question में देखोगे. Then we have the liberal and intellectual principles. इसके अंदर आपके आर्टिकल आते हैं 44, 45, 48, then 48A, 49, then we have 50 and 51. Now here 46 को और 47 को हटाकर बाकी सारे प्रिंसिपल्स यहाँ आ रहे हैं. State shall endeavor to secure citizen a uniform civil code and to 45 में आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते. आर्टिकल 48 बोलता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि इम्प्रूवमेंट करना है. 48A बोलता है इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है. आर्टिकल 49 बोलता है हर मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है. आर्टिकल 50 बोलता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है ताकि जस्टिस को इंश्योर किया जा सके. Article 51 declares that to establish international peace and security, state shall maintain just and honorable relation with the nations, foster respect for international law, encourage settlement for international disputes by talking, by arbitration. Okay, so this is to protect the citizens and their interest. These are the liberal intellectual principles. देखो arbitration आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ intellectual principles आ जाते हैं. अभी तक काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं डीपीएसपी में. फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस. वी हैव 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. तो इट इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and it added new directives. 39A was added to provide free legal help to the poor people. 43A was added participation of workers in management. यहाँ पर हमने पढ़ा था ना over here. This was added by this 42nd Constitutional Amendment Act. 48A to protect and improve the environment. Then we had the 44th Constitutional Amendment Act 1978. इसमें Section 2 Article 38 में ऐड किया गया था कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करना है. It also eliminated right to property from the list of fundamental rights. Important one over here. Okay. Then we have the 86th Amendment Act of 2002. इसमें क्या हुआ था आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट चेंज करके एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A के तहत. ओके, ये पॉइंट भी याद रखना है आपको. ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में. So this was all about DPSPs. I hope you enjoyed this lecture. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया है, एंजॉय किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. Till then, thank you and have a nice day.